कि नोट नंबर 1 कि जो A क्रॉस B जो है वो बराबर नहीं होता है B क्रॉस A के जनरल। इन जनरल मतलब किसी किसी केस में बराबर हो सकता है, जब वो दोनों मैट्रिक्स खुद सेम होगा तो वो उस केस में बराबर होगा, लेकिन जनरली ये दोनों बराबर नहीं होता है। नोट नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। नोट नंबर 2 ये है कि अगर आप A को B से गुना किए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले, तो जब आप A को B से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले, जैसे अभी हम जस्ट निकाल के देखते हैं, जैसे A बराबर सपोज कीजिए कि A बराबर था A कॉमा B और B इज इक्वल टू सपोज कीजिए कि लिखा है 5,6। तो अगर यह 5,6 एक और अगर हम जोड़ ले कि 7 मान लेते हैं, तो अगर हम आपसे कहें कि A को B से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे पहला मेंबर A से आना चाहिए और दूसरा मेंबर B से। मतलब हमें ऐसे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसमें पहला मेंबर A से आना चाहिए और दूसरा मेंबर B से आना चाहिए। तो कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो लिख सकते हैं A,5, एक लिख सकते हैं A,6, एक लिख सकते हैं हम लोग A,7, फिर एक लिख सकते हैं B,5, फिर ऐसे लिख सकते हैं B,6 और एक ऐसे लिख सकते हैं B,7। अगर हम इससे पूछे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, जब हम A को B से गुना कर लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लें, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तो काउंट कीजिए, ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो A को जब हम B से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 6 हो गए। आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि A के पास 2 एलिमेंट है, B के पास 3 एलिमेंट है, तो जब हम A और B का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ना, तो उसका एलिमेंट हो जाएगा 2 × 3 मतलब 6 हो जाएगा। तो सिंपली फॉर्मूला हो गया नोट नंबर 2 में कि अगर आप A और B का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पता करना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट A उसको गुना कर लेना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट B। ठीक है, तो ये 2 एलिमेंट के लिए था, 2 सेट के लिए था। हो सकता है कि 2 से ज्यादा भी सेट हो, तब भी यही फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। ठीक, कि नोट नंबर 3 कि अगर हमसे कहा जाए कि A को B को और C को तीनों को गुना करना है, तो हम कर सकते हैं n of A इंटू n of B इंटू n of C। जब A और B और C का यहाँ पे तो 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखे थे, 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? तो जो भी इसके एलिमेंट्स आएंगे वो 3 टपल्स के एलिमेंट आएंगे। तो कैसे निकालेंगे अभी हम एक एग्जांपल से देख के खत्म कर देते हैं उसको। A बराबर एक छोटा छोटा सेट्स लिख रहे हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी है। एक छोटा सेट लिखे 5, एक लिखे हम सपोज कीजिए A,B और एक हम लिखे C, एक लिख दिए हम सपोज कीजिए 6। तो हम कह रहे हैं कि A को B को और C का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, तो हमें वैसे वैसे एलिमेंट लेने हैं जो कि 3 टपल्स के एलिमेंट हो, जिसमें पहला मेंबर A से आए, दूसरा मेंबर B से आए, तीसरा मेंबर C से आए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपको A क्रॉस B क्रॉस C निकालना है तो पहले आप A क्रॉस B निकाल लीजिए और फिर बाद में C के साथ क्रॉस कर लीजिएगा। तो A क्रॉस B निकाल लेते हैं पहले। तो A क्रॉस B निकालेंगे तो हो जाएगा 5, A पहला ऑर्डर पेयर, 5, B ये दूसरा ऑर्डर पेयर। ये हमारे पास A क्रॉस B बनेगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। C के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, यहाँ पर हमारे पास 6 है। तब ये बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कर लेंगे 5, A, तो ये हो जाएगा 5, A और ये 6। तो ये हो गया हमारे पास 3 टपल्स के एलिमेंट। तो पहला मेंबर A क्रॉस B से आया, दूसरा मेंबर C से आ गया। ऐसे ही फिर पहला मेंबर A क्रॉस B से आ गया और दूसरा मेंबर C से आ गया, तो 6। तो ये हमारे पास हो गए A क्रॉस B क्रॉस C। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया A क्रॉस B क्रॉस C। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो
तो अभी अभी हम लोग क्या सीखे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कैसे निकल सकता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स कैसे निकाल सकते हैं। तो थ्री सेट को निकालने के लिए पहले दो का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए और फिर तीसरे के साथ कर लेंगे। अब तीसरा फॉर्मूला क्या सीखे कि अगर आपको ए क्रॉस बी के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, अगर वो पता करना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए गुना कर लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी। इतना काम करने से हमारा काम बन जाएगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग सबसेट्स के बारे में जान लेते हैं कि सबसेट किसे कहते हैं। तो बस जस्ट देखेंगे कि अगर ए के पास मान लीजिए ए के पास एलिमेंट है 5 6 7 कुछ ऐसा एलिमेंट है, और बी के पास सपोज कीजिए कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे ये बी के पास एलिमेंट है और ये ए के पास एलिमेंट है 5 6 7। तो आप देख सकते हैं कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सारे के सारे एलिमेंट बी के घर में भी है। अगर आप देखें कि क्या ए के घर में 5 है तो बोलेंगे हाँ है, क्या ये 5 बी के घर में है क्या, तो बिल्कुल यहाँ पे दिख जाएगा। ए के घर में 6 है, क्या वो बी के घर में है क्या, तो बिल्कुल दिख जाएगा। अगर हम पूछे ए के घर में 7 है क्या, बोले हाँ, क्या वो बी के घर में है, बोलेंगे देख ना लीजिए यहाँ पे है यहाँ पे 7। तो इसका मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है ना वो बी के घर में है। तो हम कहें कि ए जो है वो सबसेट है बी का। ये सबसेट का साइन होता है, ये साइन है सबसेट का, ये साइन है सबसेट का। तो कोई भी एक सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट कब होगा, जब उस सेट का जितना भी एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट है वो सारा का सारा क्या हो जाए, दूसरे सेट के घर के में हो। मतलब कि अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट होना है तो पहले वाले सेट के पास जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर भी होना चाहिए। ठीक है, अगर इतना देख सकते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ए बी का क्या है, सबसेट है। क्या बी ए का सबसेट है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भाई ए के अंदर नहीं है। बी ए का सबसेट तभी बनता जब बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो, कोई भी एलिमेंट आप देखें वो ए के घर में होना चाहिए। तो ऐसा सिर्फ 5 6 7 के साथ हो रहा है, 1 2 3 4 और 8 के साथ नहीं हो रहा है। चूंकि नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि बी ए का सबसेट नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि रिलेशन किसे कहते हैं, क्योंकि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ चुके हैं। रिलेशन हम डिफाइन करते हैं। अब हम सीधा हम रिलेशन पे आते हैं। रिलेशन, let A and B be two non-empty sets, या आप अभी empty sets से भी कह सकते हैं, या हम कह देते हैं कि be two non-empty sets, be two non-empty sets, then the set R, ये जो सेट R है ना, then the set R is said to be, when the set R is said to be relation from the set A to set B, if and only if and only if R सबसेट होना चाहिए A क्रॉस B का। मतलब कि अगर रिलेशन में पढ़ रहे हैं कि A और B अगर दो सेट है, दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो एक सेट है R, एक सेट है R, उस सेट R को हम रिलेशन कहेंगे। हम यहाँ पे R लिखे हैं, इसका मतलब हम केवल R ही नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे T भी लिख सकते हैं, हम यहाँ Z भी लिख सकते हैं।
हम यहाँ यू भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक सेट आर दे रहे हैं, एक कोई आर सेट है। अब कोई देखता है आर, देखते ही कोई को लगने लगता है ये तो रिलेशन हो गया, नहीं, ये एक सेट डिफाइन है, ये एक सेट है आर, यही आर कहेंगे इसको रिलेशन, और ये आर रिलेशन है फ्रॉम द सेट ए से सेट बी। मतलब ये हमारा सेट ए है और ये हमारा मान लीजिए सेट बी है, ये सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। तो ये जो आर है ना, ये आर कहलाएगा रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी। कब? जब आर जो है ना वो ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाए, मतलब उस आर के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट चले जाएं ए क्रॉस बी के घर में। क्योंकि ए क्रॉस बी का एलिमेंट कैसा होता है, तभी हम जस्ट देखे थे कि ए क्रॉस बी के एलिमेंट होते ऑर्डर्ड पेयर टाइप, तो आर का भी एलिमेंट कैसा होगा, ऑर्डर्ड पेयर टाइप। तभी तो ये आर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी के घर में जाएंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी के घर में ऑर्डर्ड पेयर टाइप एलिमेंट होते हैं, तो इधर भी ऑर्डर्ड पेयर टाइप एलिमेंट होंगे, तभी तो वो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे जाएंगे। तो कोई भी आर कहलाएगा रिलेशन कब, जब वो आर ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाए, तो आर कहलाएगा रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी। एक एग्जांपल से पहले हम बताते हैं, उसके बाद आप समझिए इस चीज। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई सेट है ए, जिसका वैल्यू हम लोग दे के रख रहे हैं 1, 2, 3। एक सेट ए हम माने हैं जिसका वैल्यू है 1, 2, 3, और एक सेट बी मान रहे हैं हम जिसका वैल्यू है ए, बी, सी। तो पहले तो आप बता दीजिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि फिर हमें ए क्रॉस बी ज्यादा बड़ा निकालना पड़ेगा। तो हम ए क्रॉस बी पूछे कि ए क्रॉस बी बताइए कितना होगा, तो अब क्या कहेंगे कि ए क्रॉस बी बताना है, मतलब ए क्रॉस बी के एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर टाइप, और चूंकि वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे तो पहला मेंबर ए से आना चाहिए और दूसरा मेंबर बी से आना चाहिए। तो चूंकि ए क्रॉस बी बताना है तो यहाँ पे हो जाएंगे 1, ए हो जाएगा 1, बी, फिर ऐसे ही हो जाएगा 2, ए, फिर ऐसी 2, बी, ऐसे ही 3, ए, 3, बी। ये हमारे पास ए क्रॉस बी है। एक सेट हम डिफाइन किए भाई आर। अब आर देखते ही उछलने लगते हैं आप, अरे भाई आर रिलेशन नहीं है, अभी कम कहीं भी कमेंट भी नहीं हुआ है कुछ। तो आर अभी हम जस्ट दिए हैं और उस आर का वैल्यू हम लिख दिए यहां पे 3, ए, 2, बी, 1, ए। हम पूछे कि क्या ये जो आर है, जो सेट हम डिफाइन किए हैं, क्या ये आर रिलेशन है ए से बी में? तो आप देखेंगे क्या ये आर ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो आप देखिए कि आर ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं है। तो पहला आर का जो एलिमेंट है, आर का जो पहला एलिमेंट हमको देखने में मिल रहा है वो है 3, ए, ऑर्डर्ड पेयर टाइप एलिमेंट है, साफ साफ दिख रहा है। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर टाइप एलिमेंट है क्या वो ए क्रॉस बी में है? तो अब चेक करेंगे कि 3, ए जो ऑर्डर टाइप का एलिमेंट है बिल्कुल ए क्रॉस बी के घर में है, यहां पे दिख रहा है। क्या 2, बी टाइप का जो एलिमेंट है जो आर के घर में है, क्या वो ए क्रॉस बी में है? तो देखिए यहां पे दिख रहा है। आर का जो तीसरा एलिमेंट है 1, ए, देखिए क्या वो ए क्रॉस बी में है? तो बिल्कुल 1, ए है यहां पे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो आर है ना वो ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। क्योंकि आर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो हम कह सकते हैं कि आर रिलेशन है ए से बी में, इसलिए हम कह रहे हैं आर रिलेशन है ए से बी में। तो बिल्कुल आर इज अ रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी। तो यहां लिख देते हैं आर इज अ रिलेशन, आर एक संबंध है। रिलेशन मतलब संबंध ही होता है ना, आर एक संबंध है। कहां से फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में एक आर जो है वो संबंध दिखा रहा है।
उस संबंध को दिखा देते यहाँ पे। ए का मतलब था 1, 2, 3, ये 1 है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं 2 से और इसको डिनोट कर रहे हैं 3 से। ये है हमारा ए और ये है हमारा बी, बी के घर में ए कॉमा बी है। तो आर क्या है कि वो 3 का संबंध किससे दिखाता है, ए से, तो इसको इससे मिला देंगे हम। 2 का किससे संबंध दिखाता है, बी से, तो उसको हम इससे दिखा देंगे। और 1 का किससे संबंध दिखाता है, ए से, इससे दिखा दिए। तो यही हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया। तो ये आर बस क्या करता है कि सेट ए के घर के एलिमेंट को सेट बी के घर के एलिमेंट से क्या कर देता है, मिला देता है, संबंध स्थापित कर देता है। यही तो है रिलेशन, यही तो है रिलेशन।